हस्तिनापुर में पांडवों की कीर्ति निरंतर बढ़ रही थी। युधिष्ठिर अपने धर्म और सत्य प्रियता के कारण प्रजा के प्रिय बन चुके थे। भीम की शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या, नकुल और सहदेव का विनम्र स्वभाव, इन सब ने लोगों के मन में पांडवों के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न कर दिया था। सभाओं में, बाजारों में, नगर के मार्गों पर लोग पांडवों की प्रशंसा करते दिखाई देते थे। कई लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि राज्य का अधिकारी धर्मराज युधिष्ठिर को होना चाहिए। जब यह बातें दुर्योधन के कानों तक पहुंची तो उसका मन ईर्ष्या और चिंता से भर उठा। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि प्रजा का झुकाव धीरे धीरे पांडवों की ओर होता जा रहा है। दुर्योधन सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। उसने कहा, पिताश्री, प्रजा पांडवों को अत्यधिक प्रेम करती है। यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में राज्य पर उनका अधिकार स्थापित हो जाएगा। धृतराष्ट्र सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म और नीति के अनुसार राज्य के अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन पुत्र मोह उनके निर्णयों पर भारी पड़ रहा था। तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से एक प्रस्ताव की वार्ता करी। तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, वारणावत नगर में एक विशाल उत्सव होने वाला है। यदि पांडव वहां कुछ समय के लिए चले जाएं तो यह उचित होगा। धृतराष्ट्र कुछ समय तक मौन रहे। फिर उन्होंने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा देने का निश्चय कर लिया। दुर्योधन ने अपने विश्वस्त सेवक पुरोचन को बुलाया। पुरोचन कौरवों का अत्यंत विश्वास पात्र था। दुर्योधन ने उसे गुप्त रूप से आदेश दिया कि वह वारणावत जाए और वारणावत में पांडवों के लिए एक भव्य भवन बनवाए, लेकिन वह ऐसा हो जो अग्नि पकड़ते ही तुरंत जल उठे। तब पुरोचन ने लाख घी, तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से एक विशेष भवन बनवाना प्रारंभ किया। यह भवन बाहर से अत्यंत सुंदर दिखाई देता था, लेकिन भीतर वह अग्नि का जाल था। यही भवन आगे चलकर लाक्षागृह कहलाया। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, वारणावत नगर अत्यंत सुंदर है। वहां उत्सव आयोजित होने वाला है। तुम लोग कुछ समय वहां जाकर निवास करो। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। माता कुंती भी पांडवों के साथ जाने के लिए तैयार हुई। जब हस्तिनापुर की प्रजा को यह समाचार मिला तो अनेक लोग दुखी हो उठे। लोग पांडवों को विदा करने नगर के मार्गों तक आए, क्योंकि प्रजा पांडवों से स्नेह करती थी और इस यात्रा में उन्हें एक अनजाना भय भी महसूस हो रहा था। जब पांडव यात्रा के लिए निकल रहे थे, तभी महात्मा विदुर उनके पास आए। विदुर दुर्योधन की योजना को समझ चुके थे, लेकिन वे खुलकर कुछ नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्होंने संकेतों में युधिष्ठिर को चेतावनी दी। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे युधिष्ठिर समझ सकते थे, और उनके पास कोई भी उस भाषा को नहीं समझ सकता था। इसलिए उन्होंने मलेच्छ भाषा में कहा, जो मनुष्य लोहे के बिना बने अस्त्र को जानता है और जो संकट आने से पहले मार्ग खोज लेता है, वही बचता है। जिस स्थान में अग्नि का भय हो, वहां से निकलने का उपाय पहले से सोच लेना चाहिए। युधिष्ठिर विदुर के संकेत समझ गए। उन्होंने अनुभव कर लिया कि वारणावत की यात्रा साधारण नहीं है, लेकिन
उन्होंने शांत रहकर आगे बढ़ना उचित समझा और इस प्रकार पांडव वाड़ावत की ओर प्रस्थान कर गए। उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना महाभारत की पहली बड़ी साजिश से होने वाला है। वाड़ावत में उनका इंतजार कर रहा था एक भव्य महल जो वास्तव में उनकी मृत्यु के लिए बनाया गया था। महाभारत की इस अद्भुत कथा का अगला भाग और भी रहस्यमयी है, उसे देखना न भूलें।